रामकृष्ण जिनको भगवान कहते, प्रेमियों एक काल भगवान थे, दयाल भगवान नहीं थे। महाकाल के हुक्म से इस काल देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए थे। जो लोग धर्म को छोड़ गए, अधर्म पाप में लिप्त हो गए, यानी सत्य से झूठ में चले गए और पुण्य से पाप में फंस गए, उन्हीं को सतपथ के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर लगाने के लिए आए थे। लेकिन जीवात्मा के उद्धार के लिए नहीं आए थे। जीवात्मा को उद्धार गति देना, सदगति देना, जीवात्माओं को उसके घर पहुंचाना, ये केवल सृष्टि में सतगुरु दयाल का काम, किसी का नहीं। आपको कितना परिचय दिया गया, लेकिन तुम्हारी सत्संग में समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि जानकारी का नाम सत्संग है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इसीलिए परिचय दिया है कि अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान लाना चाहते हो, निरख परख पहचान समझ और सूझ पैदा करना चाहते हो, तो सत्संग के बिना नहीं हो सकता। क्या लिखा उन्होंने कि बिन सत्संग विवेक न होई और रामो कृपा बिन सुलभो न सोई, कि सठ सुधर ही सत संगत पाई और पारा से परसी कुधा तू सुहाई। कितना साफ साफ लिखा है। ये सब सत्संग करेगा कोई नहीं करे। किताबें पढ़ के तुम महात्मा कोई नहीं बन सकता। किताबें महात्मा थोड़ी बना देगी। वो तो जो जीवात्मा को जगाने वाले संत महात्मा मिलेंगे, उनकी रहनी गहनी में जब रहोगे, अपने जीवन को ढालोगे, तब तुम उस गति को प्राप्त कर सकोगे। ऐसे ये कुछ होने वाला नहीं है। बिना उनकी दया कृपा के कुछ नहीं हो सकता। कोई जीव इधर से उधर हट ही नहीं सकता। तुम हट नहीं सकते हो, काल में रह सकते हो, लेकिन काल की यानी मतलब तुम उसकी सर से हट नहीं सकते हो। जो उसने जाल बनाया बड़ा निकलना मुश्किल है, इसलिए कहा है सत्संग करो। तभी महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना है तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो
शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। ये कलयुग जा रहा देखो, ओ सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषमता कर बचना हो तो चले आओ। लो नामों की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति, करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गुरुदेव। उपस्थित प्रेमीजनों, संत महापुरुषों ने कर्मों की गंदगी को धोने के लिए कलयुग के जीवों पर यह दया की है, जो समय से सत्संग सरिता को बहा दिया। अब कितने लोग नहा रहे, कितने लोग नहा के गंदा कर रहे। पहली बात, नहाना ही नहीं मालूम है। अगर जैसे मछली गंगा में रहती है, क्या उसका भाव गंगा का है? क्या उसका भाव अपनी गंदगी उतारने का है? क्या अपने को पवित्र होने का? कुछ नहीं। ये भाव प्रधान है। आना जाना ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है भाव के भूखे है सतगुरु, भाव ही एक सार है। कहते भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार है। गुरुदेव। कितना सरल रखा है। तुम्हारा भाव है तो स्वार्थ का, लोभ का, लालच का, मान का, सम्मान का, इधर का उधर का, तो तुम इस संतों की सत्संग सरिता से कुछ नहीं पा सकोगे। गोस्वामी जी महाराज ने एक इशारा और किया है कि
जिन ये वारी न मानस धोए अते कायर कदी काल भिगोए। जिन्होंने सदगुरु दयाल की ऐसी सत्संग रूपी सरता को पाकर अपने कर्मों की गंदगी को नहीं हटा पाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं दूर कर पाए, कहा वो इस पृथ्वी पर भार रूप है और कलयुग में कायर है। ये उपमा आपको दी गई है। तो कहने का मतलब इसमें शरीक होना ही नहीं काफी, बल्कि उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। जो रहनी और गहनी यही तुम्हारे उद्धार का कारण बन जाएगी। अगर संतों की रहनी गहनी में नहीं आए, अपनी वही पुरानी आदत मन की आपने जो डाल रखी है उसको भी तुम नहीं खत्म कर पाए, तो कहते ये तुम्हारा अमूल्य जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। आकर भी कुछ नहीं कर पाए, ये तो तुम्हारे लिए चिंताजनक का विषय हो जाएगा। इसलिए संत मत में शामिल हुए हो तो संतों की रहनी गहनी बड़ी सादगी है, बहुत सादगी में लोग कोई दिखावा नहीं। गांधी महात्मा ने भी एक आवाज आपको दी थी, लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं मानी। उन्होंने भी कहा था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। कहा एक उनकी कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। अगर उन्नति उत्थान प्रगति चाहते हो जीवात्मा को काल माया से के देश से निकालने की, तो आपको सादा भोजन, संपूर्ण सादगी जो तुम्हारे मन में कोई विकार पैदा ना होने दे, ऐसी रहनी गहनी में आपको रहना चाहिए। इसलिए संत मत दीनता का मत है, गरीबी का मत है, सादगी का मत है। ये दिखावे का, पाखंड का, अहंकार का, गमन गुमान का मत नहीं है। इसीलिए कहा नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, और जाते के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन। ये बड़े बड़े रावण जैसा अहंकारी अभिमानी, जरासंध जैसा, हिरण्यकश्यप जैसा, कंस जैसा, कितने इतिहास में प्रमाण आपको दिए गए। ये अहंकार गुमान घमंड में रहने वाले, इनका सर्वनाश हुआ, किसी का कोई उद्धार नहीं हुआ। तो आपको तो ये सब समझना चाहिए। इसलिए संतों ने अपनी रहनी गहनी में दीनता को प्रधानता दी। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं। ए जीव, तू अगर अपना भला चाहता है, अब की बार अपनी जीवात्मा को काल माया के देश से निकालना चाहता है, तो काल की कोई भी चटपटी इस रचना को स्वीकार मत करना। यह सब तुम्हारे मन को भोगी विलासी बनाने वाली सारी रचना बनी। काल ने ऐसी रचना ही, ऐसा भोगों का खिलौना ही बनाया है जिससे तुमको अलग होने में कभी तुम्हारा मन सलाह ही नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे मकान, घर आपका पुत्र के बिना सूना माना जाता, अगर औलाद नहीं है तो घर सूना माना जाता, चिराग नहीं है तो घर सूना माना जाता। देखिए, ऐसे अगर जीवन में सदगुरु दयाल नहीं है तो जीवन भी आपका सुन नहीं है, कुछ नहीं है। जीवन को खुश में बनाने वाले, सुख में बनाने वाले, आनंद में बनाने वाले, उस शाश्वत आनंद अमर देश में पहुंचाने वाले जब सदगुरु दयाल मिलेंगे, जब तो कहा था ये मनुष्य मंदिर उसी सदगुरु दयाल की ही देन है। उन्होंने भी अवसर 400 का ये दिया है कि जब मनुष्य मंदिर का सौभाग्य मिलेगा तब तुम्हारा एक काम जीवात्माओं को परमात्मा से मिलने का होगा, इसके पहले नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है कि साधो गुरु बिन घट अंधियारा, साधो
भगवान राम ने बगैर गुरु के कुछ नहीं किया। जब जनकपुरी में विश्वामित्र जी ले गए अपने चेले राम को, लेकिन राज कुछ नहीं बताया और उनके जाने का कारण भी वहां के सभासदों ने किसी नहीं समझ पाया, बल्कि सब हंसी मजाक उड़ाने लगे विश्वामित्र की। कहा देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, अब किसी को क्या मालूम राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में है, किसी को नहीं मालूम था। प्रेमियों, गुरु की लीला को कोई नहीं जानता। कब क्या कैसी दया करेंगे, कैसे जीवों को बचाएंगे, निकालेंगे, उनकी शंका संदेह भूल भ्रम को कैसे दूर करेंगे। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयं ठाना था। बड़े बड़े विद्वान धनवान बलवान जो उस समय अपने आप को कहते थे, सबको उसने निमंत्रण दे दिया और सब एक ही आवाज में पहुंच गए उसके दरवाजे। क्यों? राजा जनक के बेटी थी, बेटा नहीं था। लोगों ने सोचा कि बेटी भी मिलेगी और राजपाट धन दौलत खजाना सब मिलेगा, इस लालच में सब पहुंच गए। लेकिन राजा जनक ने कहा मैं सबकी परीक्षा करूंगा। मेरी बेटी शक्तिमान है, मैं अपनी बेटी शक्तिमान के लिए शक्तिमान वर की मैं तलाश करूंगा, इसलिए हर व्यक्ति का मैं शक्ति का परीक्षण करूंगा। हर व्यक्ति का शक्ति परीक्षण का आधार अजगो धनुष जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बनाया गया था,